प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। प्रीवियस वीडियो में बेटी हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे। चैप्टर था हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम का 3rd चैप्टर, जिसका नाम था समाचार लेखन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना इनको। इट मीन्स ये हमारा 5th क्वेश्चन होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाचार लेखन के कितने अंग या अवयव होते हैं। यानी जब हम समाचार लिखते हैं तो उनमें किन किन बातों का समावेश होता है। तो यहां बताया गया है कि समाचार लेखन के 3 अंग होते हैं, शीर्षक, मुखड़ा या फिर निकाय। शीर्षक जैसे मेन हेडिंग लिखी देखी होगी आपने न्यूज़पेपर में, जो मोटे अक्षरों में लिखी होती है। मुखड़ा जिसको इंट्रो बोलते हैं, इसका अर्थ है कि इसमें जो घटना होती है, कब कहाँ कैसे घटित हुई, उसके बारे में वर्णन मिलता है। और जो निकाय यानी कि बॉडी होती है, इसको जो समाचार होता है इसमें इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन ये भी समाचार लेखन का एक मुख्य अंग होता है। अब जैसे यहाँ ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, समाचार के मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं। यानी कि शीर्षक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछा भी जाए कि समाचार लेखन में शीर्षक का क्या महत्व होता है, तो आप बेटे इसका आंसर लिखोगे कि जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो उसको मुख्य बिंदु के रूप में जो दर्शाता है वह शीर्षक होता है। क्योंकि बेटे देखो, न्यूज़पेपर में कई बार ना हम सिर्फ मेन हेडिंग पढ़ लेते हैं, उसके अंदर क्या डिफाइन कर रखा है यानी कि इंट्रो क्या है उसको हम नहीं पढ़ते। शीर्षक से हमें पता लग जाता है कि इस समाचार में, इस खबर में किस चीज का वर्णन है, तो वह होता है शीर्षक। यानी कि किसी भी समाचार का मुख्य भाग होता है शीर्षक। अब सेकंड जो यहाँ इन्होंने मुखड़े के बारे में पूछा, यानी कि इंट्रो में कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं। किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका मुखड़ा कहते हैं। तो उसके नीचे जैसे डिफाइन करना शुरू करते हैं, वहां 2 से 3 पंक्तियों में बता दिया जाता है कि क्या हुआ था। इसके अंतर्गत सामान्यतः क्या, कब, कहां और कौन सी सूचनाएं आती हैं। इनका संबंध तथ्यात्मक जानकारी या सूचना से होता है, विश्लेषण या विवरण से नहीं। तो इसका मुख्य इसका संबंध किससे होता है, तथ्यात्मक जानकारी। यानी कि जो कोई भी घटना होती है, क्या घटना थी, कब घटित हुई, कहाँ हुई और कौन कौन उसमें सहभागी रहे, तो ये उसका मुख्य भाग होता है। उसमें मुख्य रूप से वर्णन किया हुआ होता है। तो इंट्रो का क्या महत्व होता है कि कोई भी घटना किस रूप में घटित होती है उसको आरंभिक 2 से 3 पंक्तियों में वर्णन उसका कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, समाचार में कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है और क्यों। जैसे बेटे हमने प्रीवियस क्लास में किया था ये क्वेश्चन, समाचार लेखन के 6 ककार, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ लिया, समाचार में कैसे और क्यों का स्थान क्या होता है। जैसे लास्ट वाले जो पार्ट है कैसे और क्यों का, इनका मुख्य स्थान क्या होता है और क्यों होता है इनका ये स्थान। आंसर देखिए बेटे, समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या, कब, कहाँ और कौन के बाद में होता है। इसका अर्थ मे भी आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 6 ककार है इनको आप लगातार ही याद करोगे, आगे पीछे नहीं। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों। तो वही बात यहां पर लिखी है कि समाचार लेखन में कैसे और क्यों का स्थान क्या, कब, कहां और कौन के बाद में होता है। समाचार के मुखड़े के बाद जहां समाचार का विस्तृत वर्णन या विवरण आता है, वहां कैसे को स्थान दिया जाता है। यानी कि समाचार के मुखड़े के बाद, यानी कि 2 से 3 पंक्तियां बता दी जाती हैं, तो उसके बाद किसका मुख्य रूप से वर्णन मिलता है, कैसे को। कैसे को स्थान दिया जाता है। क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण कैसे के बाद आता है। यानी कि क्यों का स्थान कहाँ आता है, कैसे के बाद। यानी कि क्यों घटी वो घटना, क्या रीजन रहा, इस बात का वर्णन कहाँ मिलेगा, कैसे के बाद में। इस कर्म निर्धारण के पीछे मूल कारण यह है कि पाठकों की रुचि सबसे पहले घटना के तथ्यों की जानकारी में होती है, बाद में वह उसका विस्तृत विवरण जानना चाहता है और अंत में उसके कारणों का मनन करना चाहता है। तो यह क्यों करते हैं ऐसा, जैसे पूछा ना यहाँ कि कैसे और क्यों का स्थान तो बता दिया यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता क्यों है। क्योंकि इस कर्म निर्धारण के पीछे मुख्य कारण क्या है कि जो पाठक वर्ग होते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले जो होते हैं, उनकी रुचि सबसे पहले घटना के तथ्यों की जानकारी में होती है। मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है,
दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसके बारे में, मतलब एक दुर्घटना घटित हुई, उसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी, इस तरह से मतलब जो मुख्य से पार्ट होते हैं ना स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं वो, और जो पाठक होते हैं उनकी रुचि होती है तथ्यों की जानकारी से संबंधित सूचना प्राप्त करने में। बाद में वह उसका विस्तृत विवरण जानना चाहता है। उसके बाद में वह जानना चाहता है कि मान लीजिए अगर दुर्घटना घटित हुई तो उसका रीजन क्या रहा, उसका विस्तार रूप से वर्णन वह बाद में जानना चाहता है, और अंत में उसके कारणों पर मनन करना चाहता है, और दुर्घटना घटित होने के कारण क्या रहे होंगे इसके बारे में वह कैसे और क्यों के बाद में जानना चाहता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे इस चैप्टर से, कि समाचार में कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है और क्यों। तो कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है, क्या, कब, कहाँ और कौन के बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सूचना 2 से 3 पंक्तियों में वर्णन मिल जाता है, उसके बाद कैसे को स्थान दिया जाता है, और कैसे के बाद किसको स्थान दिया जाता है, क्यों को, यानी घटना घटित होने के कारण क्या रहे होंगे। तो बेटे आज आपको ये 3 क्वेश्चन राइट करने हैं अपनी नोटबुक में। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था समाचार लेखन, और ये है हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये प्यारे बच्चों ये है अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समाचार लेखन। तो इसके लगातार क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसे 4 क्वेश्चन हुए तो 5, 6, 7 क्वेश्चन इसके बाद में राइट करते चलना है।